हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। इस आईपीओ स्टॉक्स के बारे में बात करें तो पहले भी हम लोगों ने इस आईपीओ स्टॉक के रिगार्डिंग कई सारे वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें आप लोगों को आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी क्यों और किस लिए बनते हुए देखने को मिल रही है, और देखा जाए तो तेजी की असली वजह यहाँ पे क्या कुछ निकल कर आ रही है, इनके बारे में इस वीडियो में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो इसी मंथ इस कंपनी की आईपीओ आते हुए हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पे सिगोल इंडिया लिमिटेड आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो 1 अगस्त से आईपीओ ओपन हुई थी, 5 अगस्त से इस आईपीओ क्लोजिंग डेट रखा गया था और 8 अगस्त की इस कंपनी की लिस्टिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिला था बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। और इस कंपनी की कटर प्राइस की बात करें तो 401 रुपीज़ रखी गई थी। इसी कटर प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट करा गया था और कंपनी की जो इशू साइज है वो 1252 करोड़ की रखी गई थी। इस इशू साइज में देखा जाए तो 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था, यानी कि रिटेलर्स के पास 35% शेयर जाते हुए देखने को मिला, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास और 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी के पास, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोगों को देखने को मिले। देखा जाए तो इस कंपनी की शेयर प्राइस को पहले नीचे इसलिए ले जाया गया है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किए हुए थे, जिन्हें भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था रिटेलर्स को, उनके द्वारा पहले सेलिंग प्रेशर, वीक हैंड की बात करें तो उनको यहाँ पे प्रेशर में सेल करवाई गई है और उसके बाद फिर से इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर लाया जा रहा है। इसके पीछे की दो वजह है। एक तो यहाँ पे कंपनी में आने वाले समय में ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, कंपनी की बिजनेस मॉडल जिस तरीके की जैसी है, और साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव निचले लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रही थी, वो भी एक वजह रही थी। और रही बात इस कंपनी के रिस्पॉन्स की, तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी में रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जब नंबर ऑफ टाइम्स की अकॉर्डिंग बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि 31 टाइम्स तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 15 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 16 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और स्मॉल में लगभग 12 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। रिटेलर्स कैटेगरी में 3.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय कैटेगरी में 11.5 गुना तक, और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 14 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। और इसी वजह से देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लिस्टिंग की बात करते हैं तो लिस्टिंग किस तरीके से कैसी हुई उसको यदि हम लोग देखें तो लिस्टिंग में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से 401 रुपये वाला कंपनी के शेयर प्राइस हम लोगों को देखा जाए तो 4% की मामूली से तेजी के साथ इस कंपनी की शेयर प्राइस लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। वैसे भी इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतनी यहाँ पे एक्साइटमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी में जिस तरीके की जैसी मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है, इस मोमेंटम को यदि हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आने वाले समय में कंटिन्यू रहने वाली है। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो मार्केट की जिस तरीके की जैसी कंडीशन बन रखी है और साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोकस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, उसमें आप लोगों को ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन फ्यूचर भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसी ग्रोथ की पोटेंशियल को ध्यान में रखकर ही इस तरीके की कंपनी में आप लोगों को तेजी भी देखने को मिल रही है। वैसे आज की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे सिगोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में 5.56% की तेजी के साथ 392 रुपया 95 पैसा इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस आज के डेट में देखने को मिली। और देख सकते हैं आज के डेट में इस कंपनी के शेयर प्राइस में किस तरीके से अपसाइड हम लोगों को देखने को मिला है। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी की चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो लगभग इस कंपनी की 5 डेज की मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे जो अपसाइड बनी हुई थी उस अपसाइड के बाद फिर डाउन साइड आते हुए देखने को मिला। और हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में इसी आईपीओ से स्टॉक के रिलेटेड हम लोगों ने जो बात किया था उसमें डब्ल्यू पैटर्न्स इस कंपनी में बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी। ये तेजी आने वाले समय में कब तक और किस तरीके से कंटिन्यू रहेगी उसको तो हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल अभी की बात करें इस कंपनी की मार्केट कैप की तो यहाँ पे आप लोग मार्केट कैप देख सकते हैं 6,835 करोड़ की टोटल मार्केट कैप देखने को मिल रही है। 393 रुपया कंपनी की करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग। और कंपनी की बात करें यहाँ पे जो कंपनी की लो बनी हुई थी 368 रुपया की, हाई 425 रुपया की बनी थी। और प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 23 की प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी के शेयर प्राइस अभी भी आप लोग को कारोबार कर रही है और इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टू अर्निंग 25 की हम लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी अभी भी आप लोगों को अंडर वैल्यूड दिख रही है। यानी कि इस कंपनी में आने वाले समय में जो पोटेंशियल है यहाँ से आप लोगों को लगभग कंपनी के शेयर प्राइस में 50 से लेकर 100% के बीच में कंपनी तेजी ऑलरेडी आप लोगों को आने वाले समय में दिखाएगी, जिस तरीके से कंपनी की फंडामेंटल्स भी हम लोग को साउंड कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी। क्योंकि आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो लगभग आप लोग को 30% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 40% की हम लोग को देखने को मिल रही है। और रही बात इस कंपनी की फेस वैल्यू की तो 5 रुपीज़ इस कंपनी की फेस वैल्यू हम लोग को देखने को मिल। इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स नहीं है, जैसे इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी जाएगी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखने वाली
रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी क्वार्टरली नंबर्स किस तरीके से कैसी रिपोर्ट करती है, रेवेन्यू में क्या कुछ ग्रोथ रहता है और साथ-साथ कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी करके दिखाती है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इसका जो फंडामेंटल्स है उसको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की जो 3 ईयर की पास्ट की बात करें तो 51% की सीएजीआर से कंपनी सेल्स में ग्रोथ करके दिखा रही है, और प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो यहाँ पे जैन से लेकर अभी तक 46% की कंपनी ने ग्रोथ ऑलरेडी करके दिखा चुकी है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग आप लोगों को प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 38% से सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ कर रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें जैन से लेकर अभी तक की तो लगभग 80% की कंपनी ने ग्रोथ हम लोग को करके दिखाते हुए देखने को मिली। इन दोनों बेसिक फंडामेंटल्स पे देखा जाए तो कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है कि आने वाले समय में इस कंपनी में जो तेजी है वो तेजी यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाली है। पर्सनली मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, तो कोई भी बायस आप लोगों को डिसीजन लगे तो उसको आप लोग यहाँ पे इग्नोर करके आप अपने खुद के एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की आरओई की देखते हैं, आरओई की, रिटर्न एंड इक्विटी की, तो लगभग 36% के सीएजीआर से पास्ट 3 ईयर में कंपनी काम करी है। और साथ-साथ अभी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की लास्ट ईयर की 40% की सीएजीआर देखने को मिली। एक और ऑब्जर्वेशन की रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में देखा जाए तो लगभग 82% की हम लोगों को देखने को मिली, और डीआई की होल्डिंग 3.83% की, यानी कि एफआई की होल्डिंग से ज़्यादा डीआई की होल्डिंग किसी भी कंपनी की न्यू लिस्टेड में रहती है, तो वहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से उम्मीद रहता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में 3-6 महीने से लेकर साल भर के अंदर में कंपनी अच्छी रिटर्न्स आप लोगों को देती हुई देखने को मिल जाए। शुरुआती आवर में दिनों में कुछ अच्छे रिटर्न्स ना मिले, लेकिन उसके बाद ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलती है। इस तरीके की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स वाली कंपनी पर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 9.29% की होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें 3,04,290 देखने को मिली थी जब शेयर होल्डिंग्स अपडेट हम लोगों को करा गया था। शेयर होल्डर्स जो अपडेट होते हुए देखने को मिला है उसमें यदि हम लोग डिस्कस करें तो आने वाले समय में इसमें और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हुए देखने को मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के शेयर प्राइस 425 पे गई हुई थी, उसके बाद जो गिरावट आया था और कट ऑफ प्राइस से नीचे कंपनी के शेयर प्राइस जाते हुए देखने को मिली थी, उसमें वीक हैंड पूरी तरीके से एग्जिट करते हुए देखने को मिले और स्ट्रॉन्ग हैंड इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट या होल्ड करते हुए देखने को मिले, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंपनी नीचे जाते हुए देखने को मिल रही थी। उसकी वजह से भी आप लोगों ने इस कंपनी को किस तरीके से कैसे होल्ड कर रखी है, आप लोगों ने सेल कर दिया है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। रही बात इस कंपनी की टेक्निकल्स की बात करने की, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की शेयर प्राइस 400 के ऊपर जाती है, एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करके कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर सस्टेन करेगी। देन यहाँ पे इस कंपनी की शेयर प्राइस यदि आप सेफ प्ले करने की प्लानिंग करें तो 430 के ऊपर जैसे ही कंपनी की शेयर प्राइस जाएगी, आने वाले समय में अपने फिर से ऑल टाइम हाई कोई कंपनी अचीव करेगी, और उसके बाद जो मोमेंटम आएगी वो मोमेंटम आपको कंपनी की रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स के बेसिस पे हम लोगों को और कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग किस तरीके से कैसे इस कंपनी को वॉच लिस्ट में अपने लोगों ने ऐड ऑन कर रखा है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनी हुई थी, इसके कारण से तेजी हम लोगों को देखने को मिली है, और ये तेजी आने वाले समय में कंटिन्यू